Welcome to the YouTube channel of Capital IS. This is Shipra Singh and today we will discuss a very important update about India in the picture of geopolitics. कि इंडिया जियोपॉलिटिकली आज के डेट में इज ट्राइंग टू बिकम अ विश्व गुरु एंड इन सच अ केस अगर इस तरीके की न्यूज हमारे सामने आएगी सो दिस इज डूइंग नथिंग बट जस्ट डाउनग्रेडिंग द पिक्चर ऑफ इंडिया इंटरनेशनली. अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इंडिया की पिक्चर इस तरीके से डाउन करने की कोशिश की गई है कि आप देखिए दिस इज अ वेरी शॉकिंग ट्रूथ कि ये जो है ये हमें बिना एनालिसिस के, जैसे कल हमने देखा कि यूएसए बैठता है, ट्रंप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और रशिया के साथ मीटिंग करता है सऊदी अरेबिया में यूक्रेन के साथ वॉर जो चल रही है वो खत्म करने के लिए, एंड देयर इज नो सीट फॉर यूक्रेन. एंड इंडिया में आप देख रहे हैं कि अभी न्यूज ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो आती है जिसमें वो अनाउंस करते हैं कि हम इंडिया के वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए जो 21 मिलियन डॉलर्स खर्च रहे थे वो अब हम नहीं खर्चा देंगे, वो ठीक है, बिकॉज दैट इज यूजलेस. अब सवाल ये है कि डू यू रियली नो व्हाट यू आर सेइंग? आप इंडिया का वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर खर्च रहे हैं. तो डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट एट फॉल्ट, ठीक है. इससे पहले की जो सरकार थी, जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट थी यहाँ पे यूएसए में, तो उन्होंने इस तरीके से सैंक्शन किए. ये पैसा सिर्फ इंडिया में नहीं आया है, इस तरीके के पैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बहुत सारी कंट्रीज में यूएस एड देता रहा है वहां की वोटिंग स्किल्स, वोटिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और इंडिया में 10 वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए ये 21 मिलियन डॉलर खर्च करने वाले थे और इंडियंस को बहुत ज्यादा पता भी नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे वही सवाल ये आया है, हाल फिलहाल में बहुत सारे हाई प्रोफाइल एमिनेंट पर्सनालिटीज इस बात को लेकर के एक स्लैंग यूज कर रहे हैं दैट दिस इज नथिंग बट अ जोक. आप देख पा रहे हैं कि इंडिया किस तरीके से यूएस एड जो है 21 मिलियन अमेरिकन टैक्स पेयर मनी को इंडिया का वोटर टर्नआउट बूस्ट करने के लिए यूज करने वाले हैं. एलॉन मस्क के डॉज के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है. अब आप देख पा रहे हैं इंडिया जो है इस बात की पुष्टि भी की गई है आर्टिकल्स में कि इंडिया अपने ऑन एन एवरेज अपने इलेक्शंस पे, अपने जनरल इलेक्शंस पे अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ज्यादा खर्च करता है. अब कैसे करता है ये मैं आपको दिखाती हूँ. इसके लिए आपको कुछ आंकड़े देखने पड़ेंगे. तो जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं. इन्होंने आपको, मैं अगर इनके साफ साफ शब्द बताऊं कि इन्होंने क्या बोला है तो अभी उस पर भी आएंगे. ये आप देख सकते हैं कि वेंसडे को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी जो डॉज है, इस डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया एक डिसीजन कि भारत में 21 मिलियन डॉलर जो आने वाला था वो अब नहीं आएगा. इस डिसीजन को इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने सराहना दी है और इसकी एडवोकेसी करते हुए इन्होंने भाई बोला है कि इंडिया में आप देख रहे हैं वोटर टर्नआउट के लिए पैसे जो जाने वाले थे बढ़ाने के लिए वो हम नहीं बढ़ाएंगे, वो हम नहीं भेजेंगे, ठीक है. इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया एक ऐसा पिक्चर रखता है, आप देख पा रहे हैं कि ग्रोइंग इकोनॉमी और हाई टैक्सेशन रेट इंडिया में, और जो इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है, तो उनको हमारे इस छोटे से फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है. साफ शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रंप जी ने कहा है, ये उनके शब्द हैं, Why are we giving $21 million to India? They have a lot more money. Indians के पास already बहुत सारा पैसा है. They are one of the highest taxing countries in the world. सबसे ज्यादा टैक्स लगता है इसमें. In terms of us, we can hardly get in there because their tariffs are so high. हम वहाँ पे तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं इंडिया में, इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम को देखते हुए. एंड दस यू कैन सी, और ये भी बोल रहे हैं, देखिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है ना डोनाल्ड ट्रंप की, ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है दैट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडिया एंड देयर प्राइम मिनिस्टर. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है. बट गिविंग $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया, ठीक है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप. और इनका जो है ना, इनका कंसर्न बिल्कुल सही है क्योंकि न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये कैसे कॉस्ट कटिंग करेंगे, जो यूजलेस कॉस्ट हो रहे हैं, जो यूजलेस जो है एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसको कैसे कम करें. और भाई ये बात तो सच है, इंडिया का वोटर टर्नआउट बढ़े ना बढ़े उससे तुमको क्या मतलब. तो जो लोग इस पैसे को रिलीज कर रहे थे, आखिर ये पैसा आता तो कहाँ पे आता इंडिया में,
क्या ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए आता या इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करने के लिए आता? तो ये दिस इज अगेन इन क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि हम $21 मिलियन दे रहे हैं वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए, अब हमारे यहाँ जो वोटर टर्नआउट है उसका कौन देखेगा? हु विल वॉच ओवर द वोटर टर्नआउट इन अमेरिका? सेकेंडली, इन्होंने केवल इस पैसे को भेजने का मोटिव, उस पर सवाल नहीं उठाया। इन्होंने बेसिकली आप देखिए इस चीज को हाईलाइट किया है इनके खुद के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो अभी हुआ है, जिसके तहत ये जो है आए हैं सत्ता में, इनके खुद के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैं आपको बताऊं केवल और केवल $15 बिलियन खर्च हुए हैं। और इंडिया के जनरल इलेक्शन की मैं बात करूं 16 पॉइंट समथिंग बिलियन हम लोग खर्च चुके हैं अपने जनरल इलेक्शन अभी रिसेंटली 2024 में। तो खर्चे से भी हम पीछे नहीं है। दूसरी बात करते हैं वोटर टर्नआउट की, तो आप देखिए इंडिया का वोटर टर्नआउट 66% और इनका 63.9%। सो नाउ यू कैन हैव एन इमेजिनेशन, इनके खुद की जो नैया है वो डूब रही है। आप खुद का वोटर टर्नआउट सही करो, आप खुद का जो है इलेक्शन एक्सपेंडिचर मीटअप करो। आप 182 करोड़ उस देश को दे रहे हैं जो ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ खर्चा कर चुका है अपने इलेक्शन में। यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ये जो है आप देख पा रहे हैं कि इंडिया अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में यूएसए से कहीं ज्यादा खर्च करता है। ये सारे आंकड़े बताने का मतलब क्या है भाई? एक यही सिंपल सा मोटिव है कि आप जो $21 मिलियन कह रहे हैं वो यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि वो आने वाला है। आपकी यूएस एड उसको दे रही है, तो आप उससे पुष्टि कीजिए कि वो कहाँ पे खर्च करने वाले हैं, किस तरीके से खर्च करेंगे और इसका लाभ किसको मिलेगा। और यहीं पे कोट करते हुए मैं आपको अभी बताऊंगी एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट भी आया संजीव सान्याल जी का कि वो पूछ रहे हैं कि ये आखिरकार ये पैसे फायदे किसको देंगे, किसको बेनिफिट देंगे। बिकॉज फॉर श्योर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और आज के डेट में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको तो फायदा दे नहीं रहे, और यहाँ पे हमने किसी ने इस तरीके का यूएस एड इंजॉय किया नहीं, तो ये आखिर करने क्या वाले हैं, किस तरीके की फंडिंग इंडिया में करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि इंडिया ने 1.5 लाख रुपए करीब 2024 के जनरल इलेक्शन में खर्च किया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि जहां बात करें यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो केवल और केवल $15.9 बिलियन, हमसे कम, ठीक है। इंडिया जो है, जो वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, अपने इलेक्शन में यूएसए से ज्यादा खर्च करती है। आप देख पा रहे हैं 182 करोड़, जो $21 मिलियन है, 182 करोड़ रुपया जो है यूएस एड, जो कि कह रहा है कि इंडिया में हम खर्च करने वाले हैं। ये तो बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ मनी है हमारे लिए। तो बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट ये आ रही है कि शुडंट दैट मनी हैव फिक्स्ड यूएस ओन टर्नआउट इंस्टेड। ये क्या मतलब? ये पैसा इंडिया के टर्नआउट को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, आप पहले अपना ही ठीक कर लो। और एक और स्टेटमेंट ये आ रही है कि ये जो $21 मिलियन का जो ये एक आप हेल्प दे रहे थे, दिस इज नथिंग बट अ जोक फॉर इंडिया, ठीक है। यही आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी जो आज के डेट में प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कहती है कि एक तरीके का फॉरेन इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है भारत में, इस तरीके के आपके बयान के साथ में कि भाई $21 मिलियन से हेल्प करेंगे, वोटर टर्नआउट बढ़ाएंगे। आईटी सेल के हेड हैं अमित मालविया, कहते हैं कि $21 मिलियन वो भी भारत के वोटर टर्नआउट के लिए, दिस डेफिनेटली इज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस। Who gains from this? किसका फायदा होगा? Not the ruling party for sure. और फिर कहते हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं, ये इट इज सेफ टू कॉल द $21 मिलियन ऑफ यूएस एड फॉर इंडिया नथिंग बट अ बिग जोक। तो ये जो पूरी की पूरी न्यूज सामने आ रही है, इसने एक बार फिर कोशिश किया है कि सिंस इंडिया, आप देखिए इंडिया का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ना इज ग्रोइंग रियली हाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो इन सच अ केस वी कैन इमेजिन कि इस तरीके से अगर आप बोलेंगे कि हम भारत का वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भारत को ये हेल्प दे रहे हैं, तो ये हेल्प, ये जो अमाउंट ऑफ मनी है, ये कंसिडरेट है ही नहीं। दिस इज नॉट कंसिडरेट इन कंपैरिजन टू व्हाट इंडिया इज ऑलरेडी स्पेंडिंग। So this is a question for America from their, of course, the newly elected president, कि ये कहाँ पे पैसे खर्च किए जा रहे थे, क्या मोटिव था। चलिए ये तो ठीक है, but this is again a question from the side of India as well.
कि प्लीज इफ यू आर टेकिंग सम नेम्स लाइक दैट और इस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिकली, तो प्लीज बी वेरी अवेयर, आंकड़े लेकर के और रिसर्च कर करके बात कीजिए। that you are talking to increase the voter turnout of India, you yourself have to increase your voter turnout, you yourself are not spending too much on your elections, more than India of course। तो ये सारी चीजें ना एक डाउनग्रेड करने का काम कर रही हैं इंडिया के इमेज को, बट नेवरदलेस as he has already said कि I respect India and the Indian Prime Minister very much, तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में एक चिंगारी लगाने वाला है। क्या अपडेट होगा ये हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन नोटिफिकेशंस के लिए आपको जरूर प्रेस करना है। आपको सब्सक्राइब करना है कैपिटल IAS का यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद एंड कीप ऑन करिंग।